जय हिंद साथियों, नमस्कार। विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो अलंकार का है। इससे पहले भी हम कुछ अलंकार पढ़ चुके हैं जो कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य और साहित्य में है। आज हम दो ऐसे अलंकारों की बात करेंगे जो एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के विपरीत प्रश्न ये भी कई बार बनता है कि कौन सा अलंकार किस अलंकार का विपरीत है। जैसे उपमा का प्रतीक, प्रतीप विपरीत है। उसी प्रकार एक यहाँ पर हम समासोक्ति पढ़ रहे हैं, एक अन्योक्ति पढ़ रहे हैं। तो इसमें समासोक्ति है, इसकी परिभाषा आप देख रहे हैं कि समासोक्ति अलंकार होता कहाँ है। तो परिभाषा स्पष्ट आप देख रहे हैं कि जहाँ पर कार्य, लिंग, विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। ध्यान दें, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। और यह अन्योक्ति अलंकार का उल्टा होता है। अन्योक्ति में क्या होता है? अन्योक्ति में होता है यानी प्रस्तुत अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन, यानी अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किस में होता है? अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन होता है, वो होता है अन्योक्ति अलंकार में। जबकि समासोक्ति में क्या हो रहा है? समासोक्ति में हो रहा है प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन। अब आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में पहला उदाहरण आप देखेंगे कि कुमुदिनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। तो यहाँ पर कुमुदिनी है वो प्रफुल्लित होती है किसको देखकर? संध्या के समय यानी चंद्रमा को देखकर। और दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया है, इससे आप भली भांति समझ पाएंगे कि वन वन उपवन छाया उन्मन उन्मन गुंजन नव वय के अलियों का गुंजन। तो यहाँ पर वन उपवन बगीचों की बात करके जो नए नए कवि लोग हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की है, उनकी बात की है। तो किया क्या है? यानी वन और उपवन की बात हुई है, भंवरों की बात हुई है, उनके गुंजन की बात हुई है, उनकी मदहोशी की बात हुई है। ये तो है प्रस्तुत, लेकिन बात किसकी की जा रही है? अप्रस्तुत, यानी जो नए नए कवि लोग हैं उनकी बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ हुआ है प्रस्तुत, यानी उपमान के द्वारा अप्रस्तुत यानी उपमेय का वर्ण। तो अब भली भांति आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ अन्योक्ति अलंकार। ये देखिए अन्योक्ति। अन्योक्ति में क्या किया है? परिभाषा आप यहाँ पे देखें कि जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए। स्पष्ट सी बात है कि अन्य प्लस उक्ति यानी अन्योक्ति। कही बात कुछ और जाए और समझाई कुछ और जाए, यानी जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, यानी सीधा सा मतलब यह है कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्ण। हमने पढ़ा समासोक्ति में, मैं फिर कहता हूँ, समासोक्ति में क्या था? प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्ण। अन्योक्ति क्या कहती है? अन्योक्ति कहती है अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्ण। ध्यान देखें, फिर उदाहरण भी देख लीजिए आप, यदि आपको भली भांति समझ में आ जाए कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लीजिए रे काली हमारी बार। यहाँ पर एक अलग अर्थ की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर एक अलग अर्थ की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या है? अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्ण, यानी बात जो कही जा रही है उसका मतलब वो नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार राजा को कवि आगाह करता है, जयपुर नरेश को, जो नवोडा रानी के प्रेम पास में बंधे हुए हैं, उनको किस प्रकार कवि कहता है कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल। यानी राजा के कहने का मतलब ये नहीं है कि पराग नहीं है और मधुर मधु नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इस समय विकास नहीं है। तो अली कली सोवेंदियो, जिस प्रकार भौरा है वो कली के साथ में, कली से है वो एक तरीके से बंध जाता है या उसके प्रेम पास में बंध जाता है, तो आगे उस साम्राज्य का क्या होगा? तो ये राजा से कहा है। तो राजा से कहा है, तो यहाँ पर किया क्या है कि अप्रस्तुत के माध्यम से उन्होंने यथा स्थिति प्रस्तुत का वर्ण
किया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल, अली कली सोवेन दियो आगे कौन, हवाल इस राज्य का आगे रखवाला कौन होगा यदि ये अली यानी ये राजा इसी प्रकार कली यानी नवोडा रानी के प्रेम पास में बंधा रहेगा। तो ये दोनों अलंकार मैं मानता हूँ कि आपके लिए या क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखना समासोक्ति अन्योक्ति एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी प्रकार के अलंकारों की कक्षाएं मैं बार बार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।